Hello dears, once again I have come among you with the class of special usage of simple present tense. हमने पहले भी बताए थे कि if you want to prepare for the examination of any types of academic examination or competition examination, then you have to depend on especially four pillars of time and tense: special use, tense indicator, double action and miscellaneous. एक बात और आप सारे बच्चों को मैं बता दूं, if you want to get real success, if you want to be expert of any subject, then you should not accept ever the shortcut way. रियल में यदि सफलता पाना चाह रहे हैं तो उसका कोई शॉर्टकट वे नहीं है और न ही आप अपनाने का प्रयास करें, उसमें डूबना होगा. हर एक क्षेत्र में जाके आपको उसका कंसेप्चुअल स्टडी करना ही पड़ेगा यदि एक्सपर्ट रियल बनना चाहते हैं तो. खैर ये सब बात होती रहेगी. एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ऑन द नेक्स्ट. इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड ऑन 3 स्पेशल यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. वो 3 पॉइंट आज फिर से डिस्कस होगी. उसकी डिस्कस होने से पहले once again I request you all that you have to pause your video and you have to write down all those words which are on the board. I hope that you have written. At first I want to say that this class is not only interesting but also so important in your future examination. देखें जरा. The fourth point is running commentary of any game. आप सारे बच्चे जानते हैं किसी भी गेम का कमेंट्री होती है. यू नो कमेंट्री, आंखों देखा हाल. दुनिया के किसी भी गेम का जो रनिंग कमेंट्री होगी. आप सारे बच्चे क्रिकेट को ज्यादा समझते होंगे, सो आई वांट टू रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. डोमेस्टिक लेवल पे भी हमारे यहां क्रिकेट होती है और वहां पे भी कमेंट्री का व्यवस्था किया जाता है. कमेंट्री में मुख्य रूप से 3 बातें आती है. द फर्स्ट, पास्ट. जब कोई इनिंग, जब कोई विकेट, जब कोई जीत का अंतर, कमेंटेटर को ऐसा फील होता है कि पास्ट में किसी घटना से संबंधित है या उसके अलाइक है, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं कि उस साल ये खिलाड़ी ने इस टीम के खिलाफ, वो सारा बात पास्ट का वो भूत एक्सप्रेस करते हैं. कभी कभी आप आईपीएल क्रिकेट में भी देखते होंगे कि वो भविष्यवाणी होना शुरू हो जाता है कि यहां से ये टीम इतने रन प्रति ओवर बनाएंगे तो इतना रन बन जाएगा, इतने रन प्रति ओवर बनाएंगे तो इतना हो जाएगा, ये फ्यूचर हो गई. कभी कभी पास्ट भी होती है, कभी कभी फ्यूचर भी होती है. हम लोगों को भी जो जिस पॉइंट पे डिस्कस करना है उसमें ना ही पास्ट को लेना है और ना ही फ्यूचर को लेना है. वी हैव टू डिस्कस ऑन रनिंग कमेंट्री, द इवेंट व्हिच इज गोइंग ऑन इन द फील्ड. अब भी जो चल रही है मैदान में, बल्लेबाज को खेलना, गेंदबाज को गेंद फेंकना, फील्डर के द्वारा गेंद पकड़ना, गेंद को विकेट पर फेंकना, ये सारी बातें जो होती है. ध्यान रहे, हम लोग अभी जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली क्रिकेट को माइंड में लेके, चूंकि वो बात आपको समझ में आएगी. लेकिन ये रूल अप्लाई होगी दुनिया के किसी भी तरह के गेम के साथ. किसी भी तरह का गेम का जो रनिंग कमेंट्री होगा उसको हिंदी में या फिर अदर किसी भी लैंग्वेज में कमेंटेटर किसी भी टेंस में बना रहे हो, मतलब उससे नहीं है. whenever you have to deliver those sentences into English, in that condition you have to use only and only simple present tense. जरा देखें एग्जांपल. इसी रन के साथ कोहली शतक पूरा किए.
It is running commentary of any game. 99 पे सपोज दैट कोहली जब दौड़ना शुरू करते हैं और कमेंटेटर को लगता है कि अब ये सिंगल हो ही गया है, हो गया या होने ही वाला है, उसी कंडीशन में इस तरह की बात बोली जाती है कि इसी रन के साथ कोहली शतक पूरा किए। इट इज कंप्लीटली रनिंग कमेंट्री ऑफ एनी गेम। और इस तरह की वाक्य हमको सोल्व करना है किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में। आपको पता है ये सेंटेंस क्या हो गया? इसी रन के साथ कोहली शतक पूरा किए। दिस सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट कोहली एंड यू नो दैट कोहली हैज कम इन दिस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इट मींस it is a statement. A statement is called assertive. We have to follow the structure once again. What is subject in the sentence? Kohli. You know, Kohli is singular, so we have to use the fifth form of main verb completes और object शतक और इसी रन के साथ with this run. I hope that you understood completely this concept. The next point is information of a movie, drama, novel, etc. किसी भी सिनेमा का, किसी भी नाटक का, किसी भी उपन्यास का, इन सारे कंसेप्ट का जब इंफॉर्मेशन, जब सूचना आपके सामने प्रदान की जाएगी, वो सूचना किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट को फॉलो किया गया हो, बट इन इंग्लिश ऑलवेज यू हैव टू केयर दिस पॉइंट दैट you have to solve into simple present tense. जरा गौर करेंगे। फिल्म सत्याग्रह दादू जी के मौत से समाप्त हुआ। You know, सत्याग्रह is the name of a film. It is the name of a movie. दादू जी के मौत से समाप्त हुआ, इट मींस ये सत्याग्रह मूवी का कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इस वाक्य लास्ट में भी आपको ता है, ते है, ती है, ताहुन नहीं मिला है। ऑलरेडी इस बात पर डिस्कस होती आ रही है कि स्पेशल यूजेस को फॉलो करने वाला हिंदी सेंटेंस ता है, ते है, ती है, ताहू के साथ आता हो या ना आता हो, वी हैव टू सॉल्व इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिल्म सत्याग्रह दादू जी के मौत से समाप्त हुआ, ये वाक्य भी किसके बारे में बता रहा है? फिल्म सत्याग्रह के बारे में। और इस वाक्य में ये पॉइंट क्या बन के आया है? सब्जेक्ट। It means here also this sentence is assertive and we have to follow the same structure. What is the subject? Film Satyagrah. It is the single concept. It means it is singular. So we have to use fifth form. समाप्त होना का क्या हो जाएगा? End. उसका fifth form क्या हो जाएगा? Ends. दादू जी के मौत से with और दादू जी के मौत the death of दादू जी। Once again, I hope that you understood completely this concept. Completely ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये दोनों पॉइंट को कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं आप। रनिंग कमेंट्री ऑफ एनी गेम की बात होगी तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आप में से हर एक बच्चे किसी न किसी गेम से इंटरेस्टेड होंगे और यदि आप उसमें डूबते होंगे तो भले आप कमेंटेटर के रूप में हो या ना हो, बेसिकली बच्चे अपने मन में भी कमेंट्री टाइप कई तरह के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना शुरू जरूर कर देते हैं। तो इन दैट कंडीशन ये कन्वर्सेशन की बड़ी पार्ट होनी भी चाहिए। हम जब कोई मूवीज देखते हैं, कोई ड्रामास देखते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो उन सारी बातों को शेयर करना जरूर चाहते हैं। आज के बाद जब भी उसको शेयर करेंगे और यदि शेयर की लैंग्वेज, शेयर की मीडियम इंग्लिश होगी, देन यू हैव टू केयर दिस पॉइंट दैट यू हैव टू शेयर ऑल दो सेंटेंसेज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। इसकी इंपॉर्टेंस मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 12वीं या 10वीं का क्वेश्चन पेपर आप पलटा के देखना। कंप्लीटली आपको हर एक एग्जामिनेशन में कम से कम एक तो क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगी, ज्यादा भी मिल सकती है। कॉमन एरर हो, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब हो या फिर ट्रांसलेशन हो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनती है। इट इज सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड केयर दिस पॉइंट कंप्लीटली टू गो इन डेप्थ लेवल। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है
ब्रह्मांड भी सच, वो सच जो हर एक इंसान के द्वारा हर एक जगह हर एक समय स्वीकार किया जाए। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। सूरज पूरब में उगता है, ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड के हर एक जगहों पे इस सत्य को स्वीकार की जाएगी, हर एक व्यक्ति के द्वारा हर एक समय। फिर ऐसे ही ट्रूथ को क्या कह दिया जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड वाक्य जब भी आपके सामने आएगा, आप उस वाक्य को किसमें सोल्व करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। सूरज पूरब में उगता है, दिस सेंटेंस आल्सो से समथिंग अबाउट सूरज, और सूरज यहाँ पे क्या बन के आया है? सब्जेक्ट। इट मींस इट इज आल्सो स्टेटमेंट, इट इज आल्सो असर्टिव। फिर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? द सन। सिमिलर कंसेप्ट वंस अगेन यू हैव टू यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एट लास्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट। I hope that you understood completely this class। और भी कुछ इसका स्पेशल यूज है जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सारे बच्चे से विशेष अनुरोध है, इन सारे कंसेप्ट को, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कन्वर्सेशन, लैंग्वेज लर्निंग के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, मैं नहीं बताऊंगा। और कुछ ऐसी पॉइंट है जो एकदम कंप्लीटली ये कंफर्म है कि वहां से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। आज का क्लास आप लोगों का यही तक रहेगा, इसके आगे फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट एट लास्ट वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, बट ऑलवेज ट्राई टू गेट द कंसेप्चुअल स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी।